बाजू दोनों टूट गए, तोड़ दिए, पीछे सारे। आप जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारी कस्टडी में है। देखिए 12 साल यानी चाइल्ड लेबर, घर किसका है? उसका जो इंसाफ देने वाला है। और इंसाफ के बारे में क्या कहा? मना तशद्दुद, अल्लाह माफ करे, हम भी इंसान हैं और हम समझते हैं। मैं तो अलग जो है ना बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खुदा की मुझे बहुत दी है। मेरे बच्चे के साथ बहुत जुल्म हुआ, देख रहे तो सी बच्चे इसी काम भी करवा रही थी, मार भी रही थी। आपने 6 माह से उसकी तनख्वाह भी नहीं दी और फिर जब उसने तनख्वाह मांगी, उसके माँ बाप ने तनख्वाह मांगी, तो आप मतलब इतना अल्लाह ने नवाजा हुआ है, उसके बावजूद आपने मार कर एक चोरी का झूठा ड्रामा रचाकर, जिस तरह ज़राए ने भी आदाब दोस्तों, मैं वकास अज़ीज़, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। इंतहाई अहम ख़बर के साथ हाज़िर हुआ हूँ और उससे पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ख़बर घर में आज शाम से एक 12 साला बच्ची जिसका ताल्लुक़ जो है वो सरगोदा से बताया जा रहा है, उस पर मुबैना तौर पर तशद्दुद किया गया और उसे नीम मुर्दा हालत में घर से बाहर फेंक दिया गया। और तशद्दुद करने वाली जो हैं वो एक सिविल जज की अहलिया बताई जा रही हैं। आपका नेशनल मीडिया सारे मामले को कवर कर रहा है। मैं इस मामले की जो जुज़ियात हैं वो भी लेकर आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। जज साहब की एक ऑडियो लीक हुई है, वो लेकर आया हूँ आपके पास। उसके अलावा ASP उस्मान साहब ने क्या गुफ्तगू की है और बच्ची की वालदा ने सारा वाक़या कैसे बयान किया है, जज साहब कितने बेखबर हैं अपने घर के हवाले से, इस सब पे भी मैं ये सारी चीज़ें आज आगे जाकर आपको दिखाने वाला हूँ। लेकिन शुरू में चंद अहम गुजारिशात हैं। देखिए 12 साल यानी चाइल्ड लेबर, घर किसका है? उसका जो इंसाफ देने वाला है। और इंसाफ के बारे में क्या कहा जाता है, मैं आपको चर्चिल का वो वाक़या याद दिला देता हूँ। जंग अज़ीम दोम, अब बरतानिया जंग हार रहा है। चर्चिल ने पूछा कि क्या हम इंसाफ दे रहे हैं? उसके वज़रा ने कहा दे रहे हैं। तो उसने कहा हम जंग जीत जाएंगे। पाकिस्तान की तबाही, पाकिस्तान के माशरती सिस्टम का, समाजी सिस्टम का, माशी सिस्टम का, सियासी सिस्टम का जो तबाही का बुनियादी मरकज़ा है वो यही सिस्टम है। क्या हम इंसाफ सही तौर पर दे पा रहे हैं? इस वाक़े ने इस सवाल का जवाब हमें वाज़े तौर पर दे दिया है। बात ये नहीं है कि बच्ची पर तशद्दुद हुआ, बात ये है कि चाइल्ड लेबर है, बात यह है कि इंसाफ फराहम करने वाले आला तरीन सरकारी ओहदेदार के घर से ये सब कुछ हो रहा है। बात यह है कि उस पर फिर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। बात यह है कि अगर तशद्दुद उसकी माँ ने भी किया, जो मैं आगे जाकर आपको बताऊंगा, बच्ची की, जो कि जज साहब का एक ऑडियो लीक है और उसमें मुबैना तौर पे वो बात कर रहे हैं, तो उस पर भी वो आपके पास काम करती थी और आप जो है वो क्या कमेंट कर रहे हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है कि बच्ची पर तशद्दुद करना, हाथ उठाने की इजाज़त तो कहीं पर भी नहीं है। अगर आपने उससे दिन रात काम करवाया है और फिर आप उसके साथ एक इंतहाई ऐसा गैर अखलाकी मामला करें हैं कि आपने 6 माह से उसकी तनख्वाह भी नहीं दी और फिर जब उसने तनख्वाह मांगी, उसके माँ बाप ने तनख्वाह मांगी, तो आप मतलब इतना अल्लाह ने नवाजा हुआ है, उसके बावजूद आपने मार कर एक चोरी का झूठा ड्रामा रचाकर, जिस तरह ज़राए ने भी ये चीज़ कंफर्म किया और हर जगह पे ये टिकर और हेडलाइन चल गई है, और आप ये कह रहे हैं कि उसने चोरी की है। चोरी के शवाहिद कहाँ हैं? और ये बच्ची क्या चोरी कर सकती है? 6 माह की तनख्वाह ना देना, बस ये बुनियादी वजह बनी है। अब इस पर मज़ीद बात मैं क्या करूँ, पहले आइए जज साहब की ऑडियो सुनते हैं। कभी आज तक मेरे जो हिस्ट्री है तो मैं जो उस पर बहुत सख्त रिएक्शन करता हूँ। मैं फिजिकल टॉर्चर की गुंजाइश ही नहीं रखता। अब इस बच्ची का थोड़ा सा इशू ये था कि एक तो ये घर जाने को भी तैयार नहीं थी। ठीक है, ये कहती थी कि मेरी वालदा मुझे बहुत ज्यादा मारेगी अगर मैं गई। चूंकि मैं पहले भी एक घर में गई थी, वहां से वापस आई थी तो वालदा कहती थी कि तुम नहीं दिखती किसी जगह। ठीक है, तो वो फिर भी हमने इसे कहा कि तुम जो है ना यहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रही, काम में तुम्हारा दिल नहीं है तो तुम्हें वापस छोड़ आते हैं। कल इसने ना कहीं फिर वो इधर हमारे घर भी मैं घर आया हूँ तो बच्चों ने बताया कि ये दीवार में इसने 1-2 दफा टक्कर लगाई है। जब इसको कहे ना गाड़ी में बैठो तुम्हें छोड़ आते हैं, तुम्हारी वालदा लेने आ रही है। अच्छा, ठीक है, तो इसने 1-2 दफा टक्कर लगाई है दीवार में। तो वो खैर उसके अब इसने रूटीन में आज जो बात मेरे सामने आई है, जो मुझे पता चली है, जो किस सिरे से मेरे शुरू से इल्म में ही नहीं था, अल्लाह बेहतर जानता है उसमें क्या सदाकत है,
मेरे सामने ये आई है कि इसके सर में कीड़े पड़े हुए थे। ठीक है, तो आज तक ये पिछले जितने भी दिन से, बस ये हमारे पास दिसंबर से आई थी, दिसंबर 2022 से। ठीक है, आज तक इसने मेरे साथ कंप्लेन नहीं की कि मेरे सर में कोई चोट है। सर पे इसने स्कार्फ लिया होता था। इसके चेहरे पे एक छोटा सा दाग है, यानी एक छोटा भी इतना नहीं, एक दाग बन गया था पिछले दिनों। वो इसने खाई थी मट्टी, घर के बाहर गमला पड़ा हुआ था, उसमें कोई ये खाद शाद पड़ी थी, इसने वो मट्टी खाई है, एक ढेला उठा के उसमें से। मुझे वाइफ ने बताया कि ये मट्टी इसने खाई है और उसकी वजह से इसके चेहरे पे दाग बन गया, इसको रिएक्शन हो गया। मैंने इससे पूछा, मैंने कहा तुमने मट्टी क्यों खाई है? कहती है, मैंने कहा खाई है, कहती खाई है। मैंने कहा क्यों खाई है? आगे खामोश। तो फिर कहती है, वाइफ को इसने कहीं बताया कि मुझे बड़ी मजे की लगी मट्टी, मैंने थोड़ी सी खाई, मुझे टेस्टी लगी तो मैंने और खा ली। एनीहाउ मैंने फिर जो है ना इसको सख्ती से डांटा। मैंने कहा खबरदार, आज के बाद तुम इधर गमलों की तरफ गई। उसके बाद मैंने डॉक्टर साहब में गुजरांवाला में उनसे 15 दिन पहले मैंने एडवाइस दी, इस तरह बच्ची ने मट्टी खाई है, उसके चेहरे पे कोई दाग बन गए हैं, एक रिएक्शन हो गया। तो वो मुझे बताया, उन्होंने मुझे कोई ट्यूब श्यूब और टैबलेट वो चीजें बताई, वो मैं लेके इसका बकायदा ट्रीटमेंट करते रहे। अब इसको एक अपने खारिज करने की भी बड़ी आदत थी। इसको जहाँ यानी वो जो बना था निशान, उस पर जब क्रीम लगाते थे उसके साथ ये खारिज बड़ी करती थी, उस वजह से भी ये थोड़ा सा इसका दाम खराब हुआ। ठीक है, तो वो एक फैक्टर था। बाकी यहाँ से अल्लाह माफ करे हड्डी फ्रैक्चर करने वाला तो तस्वर ही नहीं है ना कि मना तशद्दुद, अल्लाह माफ करे, हम भी इंसान हैं और हम समझते हैं। मैं तो जो है ना बड़ी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने खुदा हाफिज़ मुझे बहुत दी है। खुद हकीकत बात है कि कल यहाँ से जब गई है तो मुझे अंदाजा होता है ना कि इतना ज्यादा इसकी सिचुएशन खराब है। अब हुआ ये है कि जब इसकी वालदा ने पिंडी में से वसूल किया ना कल जी, तो ये वालदा इसकी आई थी सरगोदा से, तो जब इसने पिंडी में वसूल किया तो उसने वहीं पे उसको मारना शुरू कर दिया बच्ची को। ठीक है, जैसे ये गाड़ी से उतरी है तो ये मेरी वाइफ छोड़ने गई थी, साथ वो ड्राइवर गया था, ये छोड़ने गई है। जैसे ही बच्ची उतरी है उसकी वालदा ने उसको वहीं पे मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से मुझे सरगोदा से इधर आना पड़ा। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि वालदा ने कितना तशद्दुद किया या क्या सूरत हाल थी। सर इसके पे स्कार्फ होता था, मैंने कभी नहीं देखा कि स्कार्फ में कोई इंजरी मुझे नजर आई हो, इसने कोई कंप्लेन की हो कि मुझे कोई हेड इंजरी है जिसमें कोई दम वो बन लिया, कीड़े बन लिया। मैं तो सोच के सुन के आज हैरान परेशान हो गया कि मामला है। भाई साहब की ऑडियो आपने सुनी, उसमें वो ये फरमा रहे हैं कि बच्ची मट्टी खाती थी इसलिए उसके चेहरे पे निकल आया। ये एक अजीबोगरीब मेडिकल मुअम्मा है। मैंने अब बहुत जो डॉक्टर दोस्त हैं उनसे जब मैंने पूछा तो ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। एक तो दूसरी बात ये है कि आपने जो वाक़या इसमें सुनाया है उसके मुताबिक आप ये फरमा रहे हैं कि जब उसे उतारा गया तो उसकी माँ ने उसे मारा पीटा कि मुझे सरगोदा से यहाँ तक आना पड़ा। और बीच में आपने एक बड़ी मज़ाक़ा खेज़ बात की कि उसने स्कार्फ लपेटा होता था, इसलिए कभी आपने बच्ची को नंगे सर देखा नहीं और उसके सर पे कीड़े पड़े हुए थे और कुछ था। तो ये तो एक आम सी बात है, अगर सर में कीड़े पड़े हों तो बंदा 48 घंटे से ज़्यादा जो है वो स्कार्फ क्या कोई चीज़ कवर ही नहीं कर सकता। और ये एक और जो है वो झूठ और एक गलत बयानिया सामने आया। अब ये जज साहब का बयानिया आपने सुन लिया, अब आपको सुनवाते हैं बच्ची की वालदा क्या कह रही हैं, ज़रा ये भी सुन लें। मेरे बच्चे के साथ बहुत जुल्म आया, देख रहे तो से बच्चे पिंडी रह रही सी, काम करना से बच्ची 6 महीने आज से उन्होंने 6 महीने दिन मार के हालात कर दी मेरी। मैं 6 महीने मारे, आज बच्ची ने काम में भी साथ करवाया इससे। इस हालत में भी वो काम करवा रही सी, काम भी करवा रही सी, मार भी रही सी। इस्लामाबाद के रहने वाले जज है सेशन को, बाजू दोनों टूट गए, तोड़ दिए, पीछे सारे बिल्कुल क्रचर, हर जगह ते जख्म, कोई जगह नहीं बची, नाखून उस औरत ने इसने खिंच के इसके इंजन खिंचे। सिर वेखो तुसी, आप वेख सकते की बात सुने। ईद पर क्या सलूक किया गया, फिर 7 माह से कीड़े पड़े हुए हैं, फिर उसके बाद तनख्वाह न देना, मार पीट, इसमें तो कोई जज्बाती होने वाली बात है ही नहीं। ये तो सारी मंतकी चीज़ें हैं जिस पर अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक्शन लेना चाहिए और इस बेयारो मददगार और इस गरीब की बच्ची को जो इंसाफ दिलवाना चाहिए। ASP साहब क्या फरमा रहे हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। देखें, इसमें सबसे पहले तो बच्ची की जान हमारे लिए अहम थी। अभी तो हम बच्ची को बेहतरीन से बेहतरीन इलाज दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद जो आप जिस बंदे की बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी हमारी कस्टडी में, उससे भी सवाल जवाब हो रहे हैं, उससे शामिल तफ्तीश करेंगे और इंशाल्लाह ऐसे इंसाफ दिलाएंगे। ये सारे मामलात आपने देखे।
अब ज़राए ने मुझे क्या बताया है? ज़राए ने मुझे ये कन्फर्म किया है कि पहले जब बात हाथ से निकली तो इन्होंने बच्ची को इस्लामाबाद से गायब किया, वालिदैन को मिसगाइड करके बुलाया और कहा कि किसी तरीके से भी बच्ची यहाँ से चली जाए। अब वालिदैन को सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था और ये उनके बैन और ये वावेले और रोले आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर। तो वो लेकर बेचारे गरीब लोग जो है सरगोदा आए और वहाँ पे पुलिस के ज़रिए इतना ज़राए ने मुझे कंफर्म किया कि प्रेशर दिलवाया गया कि वो लाहौर ले जाने पे मजबूर हुए और FIR अभी तक नहीं हो रही, दाद रसी कहीं नहीं हो रही। क्यों? पीछे आपके मुल्क का एक बाअसर तरीन शख्स मौजूद है जिसका काम है लोगों को इंसाफ देना। ये है इंसाफ इस मुल्क में। अब इस मासूम बच्ची को इंसाफ कैसे मिल सकता है? हम जाते हैं मामले के हल की तरफ। तैयबा केस आपको याद होगा, उसमें जो कुछ हुआ, सबसे पहले तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को बच्चों की जो जबरी मुलाजमत है उस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। 18 साल से नीचे के जितने भी बच्चे वो चाइल्ड लेबर में इन्वॉल्व हैं, हुकूमत अपनी कस्टडी में ले और उनके ख़ानदानों की कफ़ालत करे। बच्चा क्या कमा के देता है? 10,000 15,000 वो हुकूमत नहीं दे सकती, वो इस मुल्क के बाअसर अफराद नहीं दे सकते। ये मुल्क गरीब तो नहीं है। मैं हल की जानिब आ रहा हूँ। दूसरा, इस सारे वाक़े का सो मोटो एक्शन लेकर फ्रांसिक रिपोर्ट्स और लैब रिपोर्ट्स और उसके बाद फ़र्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो जो भी बनती है, अच्छा वकील जो है वो बच्ची के वालिदैन को देना चाहिए और उसको पूरा इंसाफ फराहम किया जाए। जब तक ये दो मामलात नहीं होंगे तब तक इस मुल्क में कमसिन बच्चे तबाह होते रहेंगे। बच्चा गरीब का हो या अमीर का हो, वो एक ही सफ़ में खड़े हो गए वाले मामलात हैं। जब इंसान का बच्चा है तो फिर उसके बाद बात पीछे कोई नहीं रहती। चीखता चिंगाड़ता मैं हूँ नहीं, बात सीधी लॉजिकल सी है। अगर 48 घंटे के अंदर ये सारा कुछ नहीं होता तो फिर पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को बाहर आना चाहिए। सोशल मीडिया पर आवाज़ उठना शुरू हो गई है। सो इस मामले का अगली जो अपडेट है वो भी मैं आपको दूंगा और मेरी कोशिश है कि बच्ची के वालिदैन से बात हो सके। सो इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।